एशियन टाइम्स पे आप सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। शहर बेंगलुरु में आज कैपिटल होटल में विजन कर्नाटक की तरफ से एक सिंपोजियम और वर्क बोर्ड के बारे में जो है मीटिंग चल रही थी, जिसके दौरान मीटिंग में ऐसे सवाल जवाब उठे कि शादी साफ़ी जो वर्क बोर्ड के चेयरमैन है वो जो बात करने पर स्टेज पर आए, जिस तरह से उन पर सवाल बरसे, शादी साफ़ी जो है अपना स्टेज छोड़ के नीचे बढ़ जाते हैं। और उसी दौरान इमीडिएटली जैसे ही सवाल जवाब का दौरान शुरू होता है, रोशन बेग, जी हाँ दोस्तों, एक्स मिनिस्टर रोशन बेग भी उस मीटिंग में मौजूद थे, लेकिन अचानक से जब सवाल जवाब का मौका शुरू हुआ, रोशन बेग ने जो है स्टेज छोड़कर वहाँ से निकल पड़े। आप देख सकते हैं इन वीडियो में किस तरह से रोशन बेग जो है वहाँ से निकल जाते हैं। और एडवोकेट सिराजुद्दीन और KFD इरफान ने लगातार जो है सवालों की बारिश कर दी। जी हाँ दोस्तों, एडवोकेट सिराजुद्दीन और KFD इरफान ने लगातार सवालों की बारिश कर दी और उनके सवाल के जवाब कोई नहीं दे सका। और रोशन बेग ने तो बात ही नहीं की, लेकिन CM इब्राहिम ने 2 मिनट के लिए बात की और वो भी वहाँ से निकल गए। बहुत इमरजेंसी काम की वजह से जो है मीटिंग छोड़कर चले गए और इत्तेफाकन शादी साफ़ी को बात करने का मौका ही नहीं मिला। आप देख सकते हैं इस वीडियो में किस तरह से शादी साफ़ी जाकर नीचे बैठ जाते हैं। और KFD इरफान और एडवोकेट सिराज ने लगातार बारिश की, सवालों की, लेकिन उनके सवालों के जवाब नहीं मिले। और जैसे ही इन लोग ने सवालों जवाब शुरू किया, उस वक्त और बहुत लोग जो है खड़े हो गए और सवाल लगातार पूछते रहे कि वक्फ बोर्ड का जो पैसा है, वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज़ है, वक्फ बोर्ड की जो चीज़ें हैं, जिस तरह से गरीबों के ऊपर अत्याचार हुआ है, जिस तरह से गरीबों का जुल्म, जो गरीबों के जो गरीबों का क्या बोला है, इस बात पर जो तवज्जो दिया कि जो गरीबों का जो माल है वो उन तक नहीं पहुंच रहा है। बोर्ड का जो पैसा है अगर वो निकल जाता है तो शहर बेंगलुरु में कोई एक भी मुसलमान जो है गरीब नहीं रहेगा। इसी सिलसिले में आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर हंगामा मच चुका है। एक पर एक सवाल का जो है बरसात हो रही है और जनरल सेक्रेटरी मजहर शरीफ भी जो है इन पर सवाल पे सवाल करते जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। ಇಂಥ ತಪ್ಪು ಮಂತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಆಯ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಕೊಡಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಮಾತಾಡಿ. ಓಕೆ, आप गलाटे करने से लोग यहाँ चले जा रहे हैं। सब जने अगर स्टेट प्रॉपर्टी मुमकिन लगे तो जवाब देती, मेरे को मुमकिन लगे तो मैं जवाब देना। तो हमारी कौम को आवाम को जवाब देनी नहीं। फर्स्ट बात, हमें सब अपने लेकिन गरीबों का, यतीमों का, सबका माल फैसले पूरे वक्त में नंबर है, पूरे मिनट में छूटा। वक्त की प्रॉपर्टी ज्यादा हर गरीब को घर मिलता है। अब ये बोलो, ये लाने से पहले गरीबों की अवस्था अमेंडमेंट एक्ट कपड़े लगा रिपोर्ट का सामान को जो उन पर सुनो, कोविड के अंदर एक गरीब के घर को तभी जागो तो मैं राशन पहुंच जाए, एक तभी ऑक्सीजन का करे तुम ना सुनो, एक बात
क्या बोले जितना इनकम आ रही है इनको दर में बांटने और नहीं करें इनकी कैपेसिटी नहीं है तो उनका टास्क फोर्स बना कोई इंक्वायरी कमीशन बना कोई एनवायरमेंट पड़े हाईकोर्ट में क्या सब कोई इंक्वायरी करने जरिए आदमी को अंदर घुसने जरिए पूरे रिकॉर्ड उठाए तो छपाई दलाली जो है तो मैं यहाँ पे जॉब देना जिंदा बन रहे हमें हमारे पास बात करें हमें नहीं आते सोचे हमारी कौम हमारा मुसलमानों को खराब मिले तक मुसलमानों को हाथ मिले तक हमें सब एक साथ प्रोग्राम को गड़बड़ कर रहे हैं। हमारा टैंक के खबरों में घुस के हमारी भाग्य पूरे सवाल आप खड़े हुए हैं बनाए करम बैठ गए पूछने का हक किसी को हक है इसलिए क्या हर किसी का अपना हक है और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुदा समझते हैं गुजारिश करता हूँ कि बनाए करम बैठ गए बात का सवाल का जवाब नहीं दे आवाज खोले नहीं तो बात करी पहले भाग गए खाली सवाल चलेगा ना अभी सारे चले गए अभी कुछ मेरा एक सवाल मुसलमान का हकूक अदा नहीं है पूरा सेकंड वाला तो मुसलमान क्या माल का जवाब देते हैं बोला साहब बोला बोल रहा हूँ जाने का मकसद क्या जवाब देने नहीं होता हमें बगा काम करने से पहले भागे जीव नो बोला तुम्हें सही बोला आपने गलत बोला मौका नहीं अभी चेयरमैन सरकार का बोलने का दो मौका दियो चेयरमैन वो भी सवाल करना है एक आदमी उठकर जो है ये सवाल करो झगड़ा करना रहा तो मेहरबानी के बाद करने वाला नहीं